नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल में ईरानी प्लान ट्रिपल ट्रिगर, मिडिल ईस्ट में महासमर, आज इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, इराक में खोरमोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। सुलेमानिया में गैस प्लांट पर ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया है। यूएई की कंपनी यहां पर फील्ड का रखरखाव करती है। हमले में 4 यमन के नागरिकों की मौत की खबर है। तो देखिए, यूएई की कंपनी एक गैस फील्ड का रखरखाव करती है ईरान में, और वहां पर हमला हुआ है। 4 यमन के नागरिकों की मौत की खबर है। सुलेमानिया में गैस प्लांट पर ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया है, और ये इराक में है। तो इराक, ईरान, यूएई, यमन, ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट आप देखिए यहां पर इस एक खबर में आ रहा है। और आगे ऐसी कई सारी खबरें हैं जो यूएई में मचे, मिडिल ईस्ट में मचे, यूएई नहीं मिडिल ईस्ट में मचे महासमर के बारे में आपको बताएंगी। अगली खबर, गाजा में 25 इलाकों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। 25 हमास के रॉकेट लॉन्चर पोस्ट पर हमला किया गया। खान यूनिस में हमास के लॉन्च पैड पर अटैक हुआ। सेंट्रल गाजा में हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया आईडीएफ ने। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के टारगेट पर गोलानी ब्रिगेड। जी हां, हिजबुल्लाह के टारगेट पर गोलानी ब्रिगेड। आईडीएफ की 51वीं बटालियन पर प्रचंड हमला। अल मनारा इलाके में हिजबुल्लाह का अटैक। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों इजरायली नागरिक। नेतन्याहू सरकार से सीज फायर की मांग कर रहे हैं ये लोग। बंधकों को छुड़ाने और सीज फायर की मांग पर अड़ गए हैं ये लोग। ये देखिए कैसे सड़क पर आगजनी करके इन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां पर बंधकों को छुड़ाने के लिए सीज फायर की मांग को लेकर हजारों लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। जर्मनी की संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया इन लोगों ने। जर्मन पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और अब यूक्रेन से खबर है। यूक्रेन के एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक की खबर है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया है। कामेन का एयरफील्ड को निशाना बनाया है रूस ने। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स को मिले हैं अमेरिकी रॉकेट। यूक्रेनी फोर्स ने Mi-24 से दागे जुनी रॉकेट। डोनेस्क में रूसी सैन्य बेस पर निशाना। उधर ब्राजील में माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। रियो डी जेनेरो में पुलिस फोर्स की फायरिंग। ब्राजील में माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखिए रियो डी जेनेरो में कैसे फायरिंग की है पुलिस फोर्स ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गन शॉट्स आप यहां पर सुन सकते हैं। ये रियो डी जेनेरो की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कैसे गन शॉट सुनाई पड़ रही है यहां पर आपको। और देखिए आपको फायरिंग की वो गोलियों ध्यान से देखेंगे तो जो फायरिंग है वो भी दिख रही है यहां पर। और देखिए आज 4 बजे की सबसे बड़ी 4 खबरों में वो खुलासा जो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक न्यूक्लियर वॉर का इशारा कर रही है। पहली खबर, हूती ने मार गिराया MQ-9 रीपर ड्रोन। हूती ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यह ड्रोन कहां हमला करने वाला था यह आपको बताएंगे। दूसरी खबर, क्रीमिया पर ATACMS से अटैक। क्या यूक्रेन ने क्रीमिया पर अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया? यह खबर डिटेल में है आगे। तीसरी खबर, अमेरिका का डूम्सडे प्लेन। अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन तैयार किया है, क्यों? पूरी खबर आगे। और चौथी खबर, अमेरिकी बेस पर चीन की जासूसी। अमेरिका के नेवल बेस पर चीन क्यों नजर रख रहा है? क्या ये रूस और ईरान को चीन की मदद है? ये आपको आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये खबर देखिए, लाल सागर में अमेरिका आक्रामक हो गए हैं हूती के हमले। ब्रिटिश ऑयल शिप पर हूती का अटैक। 2 नेवल मिसाइल से ब्रिटिश शिप पर अटैक किया है हूती ने। हमले में ब्रिटिश शिप में लगी आग, यह हूती का कहना है। हूती के प्रवक्ता याहया सारी ने चेतावनी जारी करके यह जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर, इजरायली बेस पर कत्यूशा रॉकेट का कहर।
हिजबुल्लाह ने दागे 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट। जेबल अल जरमाक के इलाके में प्रचंड हमला किया है हिजबुल्लाह ने। इजराइल के मेरोन में सुने गए दर्जनों धमाके। हिजबुल्लाह का दावा, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल, और यह बहुत बड़ा दावा कर रहा है हिजबुल्लाह। वो कह रहे हैं कि इजराइल की डिफेंस लाइन माना जाने वाला, लाइफ लाइन को चलाने में सबसे बड़ा मददगार माना जाने वाला आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल। लेकिन एक अगली खबर रूस यूक्रेन से। क्रीमिया में यूक्रेन ने किया मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, MGM-140 ATACMS मिसाइल से विध्वंसक हमला। उत्तरी क्रीमिया में मिसाइल अटैक होने का रूसी दावा। ATACMS MGM-140 मिसाइल से विध्वंसक हमला। क्रीमिया में हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, यह रूस ने कहा है। रूस ने सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। अगली खबर न्यूक्लियर प्लान से जुड़ी हुई। न्यूक्लियर प्लान के समर्थन में आया लिथुआनिया। पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का लिथुआनिया ने समर्थन किया है। रूस के पास परमाणु हथियार तैनाती चाहता है नेटो। पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानस नौसेदा। रूस के लिए खतरा नहीं है परमाणु तैनाती, यह कहा है नौसेदा ने। तो ये चारों खबरें एक साथ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, चार खबरें मिडिल ईस्ट से लेकर रूस यूक्रेन तक आपको समझाएंगी कि इस वक्त दुनिया कैसे एक बड़ी जंग की आहट पर खड़ी है। लाल सागर में आक्रामक हो गए हुती के हमले, ब्रिटिश ट्रॉल शिप को उन्होंने निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे इजराइल पर और कह रहे हैं कि उनका आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। उधर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक किया है क्रीमिया पर यूक्रेन ने, यह रूस का दावा है। और पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले लिथुआनिया के राष्ट्रपति और वो कह रहे हैं कि पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती होनी चाहिए। नेटो चाहता है कि रूस के दरवाजे पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए जाए। हालांकि बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि रूस को इससे कोई खतरा नहीं। तो ये चार खबरें हैं यहां पर, और इन चारों खबरों के बारे में जरा अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेजर जनरल अनुज माथुर सर, एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। और एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल, एज डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जनरल माथुर, शुरुआत आपसे। जनरल माथुर, दो खबरें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब क्लियरली विजिबल है, ये सबको पता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो और चाहे मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस हो। सर, सबसे पहले ये हूती प्रॉक्सीज कब रुकेंगे सर? क्या कोई ताकत है दुनिया में जो इनको रोक सके? गौरव, देखिए, ये जो प्रॉक्सीज, सिर्फ हूती की बात ना करें हम, ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हूती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, या इराक में कोई उनके प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं, सीरिया में काम कर रहे हैं, इनके मार्फत जो है ईरान ने लड़ाई कर रखी है खिलाफ अमेरिका की। आप एक बात समझें, देखिए, एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आ रहा है, क्रिप्ट जिसको हम बोल रहे हैं आजकल, चाइना, रशिया, ईरान एंड कोरिया, तो उसके पास जितनी मिलिट्री पावर है वो वेस्ट के इंटायर मिलिट्री पावर से कहीं ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि ईरान किसी भी तरीके से बैकफुट पे या पीछे आने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने प्रॉक्सीज के मार्फत लगातार हमले करता रहेगा। एक बात और बताऊंगा गौरव, मैं आपको वो ध्यान से समझने की है, वो ये है कि हिजबुल्लाह जैसे फोर्स, हालांकि वो प्रॉक्सी है, हालांकि वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन वो मिलिट्री तरीके से, मिलिट्री फोर्स के तौर पे बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग और इक्विपमेंट से लैस है। तो आप ये देखेंगे कि इनके जो मारक क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा है, और ये डायरेक्ट ईरान का उनके खिलाफ अटैक है, अमेरिका और वेस्टर्न पावर के खिलाफ। एक और बात मैं आपको इजराइल के बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है कि इजराइल की ताकत क्या थी। इजराइल की ताकत थी, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ पूरे ताकत के साथ खड़े हुए थे। लेकिन अब चूंकि ये लगातार चलता चला जा रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में, वो वेस्टर्न कंट्रीज उनके अपने देश में, अमेरिका में, हर जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये एक सर वो तो हम लगातार दिखाई रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरह से इस वक्त अब इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अब अगली खबर हूती से जुड़ी हुई ही है। हूती ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। हूती ने तबाह किया MQ-9 रीपर ड्रोन। सरफेस टू एयर मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन पर अटैक किया गया है। यमन के सादा में गिरा है MQ-9 ड्रोन का मलबा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा MQ-9 यमन में क्रैश। यह MQ-9 ड्रोन का मलबा है जो आप देख रहे हैं, जो यमन में गिरा है।
तो ये MQ-9 ड्रोन है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन है जिसको हूती ने मार गिराया और ये मलबा यमन में गिरा है। अब देखिए, अगर हूती इतना ज्यादा पावरफुल है जो मिसाइलों को मार गिरा सकता है, जो इस तरह के MQ-9 जैसे बड़े ड्रोन्स को मार गिरा सकता है, दैट मींस अब हूती एक बड़ा खतरा बन रहा है। आइए जरा इस बारे में और बात करते हैं। अमेरिकी ड्रोन पर हूती का हमला, ये क्या हुआ, इस बारे में और डिटेल आपको बताते हैं। हूती ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 रिपर ड्रोन पर अटैक किया गया। यमन के सादा इलाके में अमेरिकी MQ-9 का मलबा गिरा। हूती ने ड्रोन पर हमले का वीडियो जारी किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अब तक 5 ड्रोन तबाह हो चुके हैं। और ये एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मैं आपको दिखाता हूं, फिर चलते हैं अपने गेस्ट के पास। एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस था अमेरिकी MQ-9 ड्रोन, यानी एक कॉम्बैट ड्रोन था ये, और AGM-179 मिसाइल से लैस था MQ-9 ड्रोन। हूती के ठिकानों पर बड़े हमले का प्लान था। MQ-9 ड्रोन के साथ AGM-179 मिसाइल भी नष्ट हुई है। क्लैश रिपोर्ट का MQ-9 ड्रोन पर यह बड़ा दावा है। तो हूती पर अमेरिकी हमला डिकोड, आइए आपको दिखाते हैं हूती पर यह अमेरिकी हमला कैसे डिकोड किया गया। मार गिराया गया MQ-9 ड्रोन, एयर टू सरफेस मिसाइल मारा गया। जो ड्रोन वो MQ-9 ड्रोन एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस था। MQ-9 ड्रोन AGM-17 मिसाइल से लैस था। हूती के कमांड पोस्ट पर बड़े हमले का प्लान था। पहली बार हूती पर MQ-9 से मिसाइल अटैक की तैयारी थी। AGM-179 अमेरिका की लेजर गाइडेड मिसाइल है। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एयर कमोडोर बैल, आपको क्या लगता है, ये MQ-9 ड्रोन वही है ना सर, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने यूज किया उनको वहां से हटाने के लिए? अब एक ऐसा ड्रोन अगर हूती मार गिरा रहा है, दैट मीन्स हूती के पास ठीक ठाक पावर है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी। MQ-9 रीपर जो है मीडियम और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे उड़ता है, लेकिन इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो दूसरे ड्रोन, छोटे ड्रोन है, उनसे काफी ज्यादा है। तो ये थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम से। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स जिसका इस्तेमाल किया गया वो जरूर है कि वो ईरान से ली गई होंगी। तो अगर उनके पास ऐसी एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे रीपर जैसे ड्रोन जो हैं, जो बहुत दूर से उड़ते हैं, लॉन्ग रेंज के होते हैं, जिसमें जो मिसाइल की आप बात कर रहे थे, ये हेलफायर मिसाइल से भी बेहतर है और ये प्रिसिशन अटैक करती है और ये कमांड एंड कंट्रोल बंकर्स, रेडार स्टेशंस के ऊपर ये अटैक कर सकती है, या अगर कहीं पे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको तबाह कर सकती है। तो जब इसको डिस्ट्रॉय करने की शक्ति उनके पास है, तो इसका मतलब है उनके पास रीजनेबली हाई एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं और उनको ईरान का पूरा सपोर्ट है। और अब जब वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल यूज करते हैं, खासकर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये वाले ड्रोन जो हैं ये वल्नरेबल हो जाते हैं जो भी वेपन सिस्टम हूतीज यूज करते हैं यमन से। तो यानी कि ये ड्रोन से अटैक नहीं किया जा सकता। यानी आप ये कह रहे हैं वल्नरेबल का मतलब, हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में बताएं कि ये अब हूती के निशाने पर आसानी से आ सकते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी में एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। लाल सागर में आक्रामक हुए हूती के हमले। ब्रिटिश ऑयल शिप पर हूती का हमला। 2 नेवल मिसाइल से ब्रिटिश शिप पर अटैक किया गया है। देखिए अभी जो बात हम कर रहे थे, हमले से ब्रिटिश शिप पर आग लग गई, ये हूती ने कहा है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने चेतावनी जारी की है और उन्होंने ये जानकारी भी दी कि कैसे वहां पर आग लग गई। देखो एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला करेगा हूती। मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक यूएस बेस निशाने पर। मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक, आप समझिए अमेरिकी बेस हूती के निशाने पर हैं। हूती के नेता हुसैन अल इजी की चेतावनी, हर जगह दहलेंगे अमेरिकी मिलिट्री बेस। अफ्रीकी देश जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया में भी हमले की चेतावनी जारी की है हूती ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा पर घातक ड्रोन हमला हुआ है। हाइफा एक बहुत बड़ा पोर्ट है इजराइल का, वहां पर ड्रोन हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप का इजराइल पर अटैक। ईरान समर्थित गुट के हमले से हाइफा में हलचल। इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस का दावा, 4 दिन में दूसरी बार हाइफा पर बड़ा ड्रोन अटैक। और ये देखिए अटैक की तस्वीरें भी, कैसे एक बड़ा ड्रोन आकर हाइफा में अटैक कर रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। كمان واحد
और एक और बड़ी खबर, अमेरिका को घेरने का प्लान बना रहा है ईरान। अभी हम ईरान के प्रॉक्सीज की बात कर रहे थे, अब डायरेक्ट देखिए, प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए दबाव बना रहा है ईरान। यानी ये सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं आप यहां पर तो आपको समझ में आता है कि कहां से ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका को घेरने का प्लान है ईरान का। ईरानी विश्लेषक मेहरदाद खोनसारी का दावा, हूती, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया का घेरा बना रहा है ईरान। और ये सारी जो ये पूरी कवायद है, ये केवल और केवल अमेरिका और अमेरिका के जो दोस्त हैं उनको घेरने के लिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रॉक्सी प्लान कैसे सामने आया है, आइए आपको जानकारी देते हैं इस बारे में। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रॉक्सी प्लान है, ईरान मिडिल ईस्ट में हूती, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया को मजबूत कर रहा है। ईरान का मकसद परमाणु प्रोग्राम से दुनिया का ध्यान हटाना है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाकर न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका पर दबाव बनाने की प्लानिंग है ईरान की। हूती, हिजबुल्लाह, हमास के जरिए मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बढ़ाने का प्लान है। ब्रिटेन में मौजूद ईरान के विश्लेषक मेहरदाद खोनसारी ने यह बड़ा दावा किया है। और इसी पर एक जल्दी से सवाल जनरल माथुर से। जनरल माथुर, जो ये ईरानी विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं, इसको आप कितना बाय करते हैं, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्चुअली बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है, ये बात आप मान लें। और अगर वो ये कहते हैं कि वी आर सो मेनी मंथ्स अवे और सो मेनी वीक्स अवे फ्रॉम अ वेपन, तो इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर तो उतना नहीं होगा तो और ज्यादा। सबसे बड़ी बात आप समझें कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो किस तरह से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदली होने वाली है, इस बात का अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा एसेट इजराइल के पास है, वो ये धमकी है उनके पास कि हम न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं और किसी के पास वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और अगर वो लोग इस प्रकार, तो ये अगर ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशन अचीव कर लेता है तो शायद आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5-2 साल से जितनी भी एक्टिविटीज इजराइल की और अमेरिका की हो रही है ईरान के खिलाफ, वो इसीलिए हो रही, इसी को मद्देनजर रखते हुए हो रही है कि किसी तरह से ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल नहीं करने दिया जाए। और ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि ईरान का मकसद यह है कि किसी तरह से हालात को उलझा के रखो और उसका फायदा उठा करके, और रशिया चाइना की मदद से अगर वो इसमें मदद करने के लिए राजी हैं तो अपना न्यूक्लियर एम्बिशन पूरा करो और पूरे मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसको उलट करके रख देंगे। ठीक है गौरव। ओके, एयर कमांडर बहल, तो क्या इजराइल जो लगातार कहता है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, क्या वो इसके लिए तैयार है अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है? क्योंकि सबको मालूम है अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो सबसे बड़ा खतरा किसको होगा? देखिए, IAEA ने पहले भी कहा था कि ईरान बहुत ही क्लोज पहुंच चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस के अंदर कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। अब कल ही किसी पार्लियामेंट मेंबर जो ईरान के, उन्होंने कहा कि हम 12 घंटे में बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान के पास वो एबिलिटी आ चुकी है कि बहुत शीघ्र ही वो 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। अगर इजराइल को स्ट्राइक करना था उनका इस्फाहान पे, जहां पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, तो वो उस टाइम पे करता जब उसने 3 ड्रोन और कुछ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो मौका अगर उसने छोड़ दिया है और उन पे अटैक नहीं किया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल को इतना फायदा हो सकता है, क्योंकि हर जगह पे हर न्यूक्लियर फैसिलिटी या जहां पे ये वेपन सिस्टम्स बन जाते हैं उनको स्टोरेज करना, जो कि उनके अंडरग्राउंड बंकर्स में स्टोर किए जाएंगे, अटैक करना इतना आसान होगा। लेकिन ये कहना कि बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ जाएंगे, ये भी सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर उनके पास 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे। और दूसरी चीज आती है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। काउंट रियली मैटर्स? जब आपके सामने इजराइल जैसा देश हो, वहां 10 परमाणु बम हो या 1 परमाणु बम हो, अगर आपके पास परमाणु बम है तो ये कितना बड़ा प्रेशर है आपके दुश्मनों पर, मैं इस पर आगे बात करूंगा। मैं पहले बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। इजराइल के एयरबेस पर विध्वंसक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का मेरोन एयरबेस पर अटैक, हिजबुल्लाह के स्वॉर्म रॉकेट अटैक से दहला है मेरोन बेस के रडार कंट्रोल स्टेशन को नुकसान की खबर है। ATGMS मिसाइल की खेप तबाह करने की कोशिश की है हिजबुल्लाह ने। और किससे? अभी तक आप स्वॉर्म ड्रोन सुनते थे, ये स्वॉर्म रॉकेट्स हैं जिनसे अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली बेस पर कत्यूशा रॉकेट का कहर। ये अभी हमने आपको बताया था, अब हमने आपको ये खबर
थोड़ी सी बताई थी, टीज की थी, अब डिटेल में बताते हैं। इजरायली बेस पर कत्यूशा रॉकेट का खैर, हिजबुल्लाह ने दागे 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट। जबल अल जरमाक के इलाके में प्रचंड हमला किया गया है। इजरायल के मेरोन में सुने गए दर्जनों धमाके। हिजबुल्लाह का दावा, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इजरायल की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, और वहां अगर हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने उसको भेद दिया है और हमने उसको नाकाम कर दिया है, तो यह बहुत बड़ा दावा है। हालांकि अभी तक इजरायल की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के गैलीली में भयंकर धमाका सुना गया है। हिजबुल्लाह के हमले से दहले 4 इलाके, सफ, सोफा, हेगनोज, कफर, होश, बारयोहा पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से यहां प्रचंड हमला किया है। סלם אותם, סלם, בוא לשם, בוא לשם, בוא לשם, בוא לפה.